दोस्तों, आप सभी का लैडर अप में स्वागत है। द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स एक ऐसी किताब है जो आपको वो स्किल्स ढूंढने में मदद करती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकती है। मनोज त्रिपाठी, जो एक सक्सेसफुल सेल्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और मर्सिडीज बेंज इंडिया में काम करते हैं, ने इस किताब में 9 ऐसी स्किल्स की बात की है जो आमतौर पर लोग इग्नोर करते हैं। ये स्किल्स जैसे ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन और परसेवरेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ऐसी चीजें हैं जो हम रोज की जिंदगी में यूज कर सकते हैं। मनोज कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ टेक्निकल नॉलेज या डिग्रियों से नहीं आती। असल में वो छोटी छोटी स्किल्स जिन्हें हम सीरियसली नहीं लेते, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को चेंज कर सकती हैं। जैसे अच्छे से ऑब्जर्व करना, सही वक्त पर सही बात कहना या हार न मानना। ये सब वो स्किल्स हैं जो बड्डे लीडर्स और इनोवेटर्स में दिखती हैं। किताब में ढेर सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में कवर ड्राइव या एशियन पेंट्स का रूरल मार्केट में सक्सेस, जो दिखाते हैं कि ये स्किल्स कितनी पावरफुल हैं। मनोज की बातें इंडियन रीडर्स के लिए बहुत रिलेटेबल हैं। वो इंडियन इकोनॉमी, हिंदुस्तान की स्ट्रगल्स और यहाँ के बिजनेस सिनेरियो को मेंशन करते हैं, जिससे लगता है कि वो हमारी दुनिया को अच्छे से समझते हैं। उनकी राइटिंग स्टाइल इतनी आसान और मजेदार है कि किताब पे रहते वक्त लगता है जैसे कोई दोस्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हो। ये किताब स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और यहां तक कि नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए भी यूजफुल है। इस किताब का मकसद है आपको ये एहसास दिलाना कि आप में पहले से ही ढेर सारी स्किल्स हैं, बस आपको उन्हें पहचानना और पॉलिश करना है। मनोज कहते हैं कि अगर आप इन इग्नोर्ड स्किल्स को सीरियसली लो तो आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है, चाहे वो करियर में तरक्की हो, बिजनेस में सक्सेस या पर्सनल ग्रोथ। तो चलिए, चैप्टर 1, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहला चैप्टर है ऑब्जर्वेशन की ताकत। मनोज कहते हैं कि अच्छा ऑब्जर्वर बनना जिंदगी में गेम चेंजर हो सकता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखना, छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करना और उनसे कुछ सीखना। ये स्किल हमें इंसानों को बाकी प्रजातियों से अलग बनाती है। हमारी ताकत हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं, बल्कि हमारे ऑब्जर्व करने और सोचने की काबिलियत में है। मनोज एक कोटेशन से शुरू करते हैं। विल रॉजर्स का कहना था कि ऑब्जर्वेशन हमारा दिमाग बदल सकता है। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर का कवर ड्राइव। ये शॉट इतना परफेक्ट था क्योंकि सचिन ने डेल स्टेन जैसे बॉलर्स को गौर से ऑब्जर्व किया और उनकी बॉलिंग स्टाइल को समझा। ये ऑब्जर्वेशन ही था जिसने उन्हें लेजेंड बनाया। ठीक वैसे ही बिजनेस में भी ऑब्जर्वेशन काम आता है। जैसे एशियन पेंट्स के चंपकलाल चौकसी ने नोटिस किया कि गांव के लोग छोटी छोटी मात्रा में पेंट खरीदना चाहते हैं। उन्होंने छोटे पेंट पैक्स लॉन्च किए और एशियन पेंट्स रूरल मार्केट में लीडर बन गया। मनोज बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, इसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। उनकी टिप है रोज 10 मिनट अपने आसपास की चीजों को गौर से देखो। जैसे ऑफिस में लोग कैसे बात करते हैं, कस्टमर्स क्या चाहते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने से आप बेहतर डिसीजन ले सकते हो। वो साइंटिफिक इन्वेंशंस का भी जिक्र करते हैं। जैसे न्यूटन ने सेब के गिरने को ऑब्जर्व करके ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझा। ये ऑब्जर्वेशन ही था जिसने साइंस को बदल दिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये स्किल बहुत यूजफुल है। हमारे यहाँ मार्केट में कंपटीशन इतना है कि जो छोटी छोटी चीजें नोटिस करता है वही आगे निकलता है। जैसे अगर आप एक दुकानदार हो तो कस्टमर्स की पसंद को ऑब्जर्व करके अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव कर सकते हो। मनोज एक और टिप देते हैं, ऑन ऑब्जर्वेशन को जर्नल करो। हर दिन 2 से 3 चीजें लिखो जो तुमने नोटिस की। इससे तुम्हारा दिमाग और शार्प होगा। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, देखो, समझो और सीखो। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखोगे तो वो आपको सक्सेस की चाबी दे सकती है। मनोज कहते हैं, ऑब्जर्वेशन व चैप्टर 2,
पावर ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। दूसरा चैप्टर है कनेक्टिंग द डॉट्स की ताकत, यानी अलग अलग चीजों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखना। मनोज कहते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो छोटी छोटी चीजों को आपस में जोड़कर कुछ नया क्रिएट करते हैं। ये स्किल आपको इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टर बना सकती है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी और डिजाइन को कनेक्ट करके एप्पल को दुनिया की टॉप कंपनी बनाया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग सिर्फ फंक्शनल प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि खूबसूरत और यूजर फ्रेंडली डिवाइसेस चाहते हैं। ये कनेक्शन उनके दिमाग में आया क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्ट एंड डिजाइन को भी वैल्यू देते थे। मनोज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुएज कैनल का एग्जाम्पल देते हैं। इस कैनाल ने मुंबई को बिजनेस हब बनाया क्योंकि इसने ट्रेड रूट्स को कनेक्ट किया। जो लोग इस कनेक्शन को समझ गए उन्होंने बिजनेस में बड़ा फायदा उठाया। मनोज बताते हैं कि कनेक्टिंग दी डॉट्स का मतलब है अपने ऑब्जर्वेशंस को यूज करना। आपको अलग अलग फील्ड्स जैसे हिस्ट्री, साइंस या बिजनेस की नॉलेज को मिक्स करना होगा। उनकी टिप है डाइवर्स रीडिंग करो, अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें पढ़ा हो, न्यूज फॉलो करो और हमेशा सवाल पूछो, इसका मेरे गोल से क्या कनेक्शन है। जैसे अगर आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो हिस्ट्री से सीखो कि पुराने बिजनेस कैसे सक्सेसफुल हुए और टेक्नोलॉजी से सीखो कि आजकल क्या ट्रेंड कर रहा है। मनोज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं, क्रिएटिविटी। कनेक्टिंग द डॉट्स तब होता है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हो। वो जॉर्ज ग्रे के स्मार्टफोन इन्वेंशन का एग्जाम्पल देते हैं। जॉर्ज ने टेलीफोन और कंप्यूटर को कनेक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाया। ये इनोवेशन तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी को नए तरीके से देखा। इंडिया में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे आयुर्वेदिक विक्स। विक्स ने ट्रेडिशनल आयुर्वेद को मॉडर्न मार्केटिंग के साथ कनेक्ट किया और इंडियन मार्केट में छा गया। इस स्किल को डेवलप करने के लिए मनोज सुझाव देते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करो, अपने दोस्तों या टीम के साथ बैठो और रैंडम आइडियाज डिस्कस करो। कोई भी आइडिया बेकार नहीं होता। जितने ज्यादा आइडियाज होंगे उतने ज्यादा कनेक्शंस बनेंगे। जजमेंट का डर क्रिएटिविटी को मार देता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये स्किल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कंपटीशन इतना है कि जो यूनिक आइडियाज लाता है वही आगे बढ़ता है। मनोज कहते हैं कि कनेक्टिंग दी डॉट्स का मतलब है हिस्ट्री को प्रेजेंट से जोड़ना। जैसे अगर आप इंडियन इकोनॉमी को समझना चाहते हो तो पुराने ट्रेड रूट्स और आज के ग्लोबल मार्केट्स को कनेक्ट करो। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, छोटी चीजों को जोड़ो, बड़ी कामयाबी पाओ। मनोज का मंत्र है, कनेक्शंस ढूंढो, सॉल्यूशंस मिलेंगे। आज से ही अलग अलग चीजों को मिक्स करने की प्रैक्टिस शुरू करो और देखो कैसे तुम्हारा दिमाग नए आइडियाज से भर जाता है। चैप्टर 3, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरा चैप्टर है कम्युनिकेशन की ताकत। मनोज कहते हैं कि आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रख सकते तो आपकी स्किल्स बेकार हैं। कम्युनिकेशन वो स्किल है जो आपको लीडर, इन्फ्लुएंसर या सक्सेसफुल प्रोफेशनल बना सकती है। वो बताते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सुनना, समझना और सही टोन में अपनी बात रखना है। उदाहरण के लिए विंस्टन चर्चिल ने अपनी स्पीचेस से वर्ल्ड वॉर 1 में पब्लिक का सपोर्ट जीता। इंडिया में मनोज स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल देते हैं, जिनकी शिकागो स्पीच ने वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडियन फिलॉसफी से इंट्रोड्यूस किया। ये कम्युनिकेशन की पावर थी। मनोज एक स्टडी शेयर करते हैं, 90% से ज्यादा फाइट्स गलत कम्युनिकेशन या टोन की वजह से होती हैं। जैसे अगर आप ऑफिस में अपने बॉस से तीखे लहजे में बात करो तो बात बिगड़ सकती है, भले ही आप सही हो। उनकी टिप है क्लैरिटी और एम्पैथी। हमेशा साफ और सिंपल बोलो और सामने वाले की फीलिंग्स को समझो। जैसे अगर आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उनकी जरूरतों को सुनो और फिर अपनी बात रखो। मनोज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि हमारे यहाँ इमोशंस कम्युनिकेशन का बड़ा पार्ट है। इंडियंस को स्टोरी टेलिंग पसंद है। अगर आप अपने बिजनेस पिच में एक इमोशनल स्टोरी तो लोग कनेक्ट करेंगे।
वो अमूल का एग्जाम्पल देते हैं। अमूल ने अपनी मार्केटिंग में इंडियन वैल्यूज और ह्यूमर को यूज किया, जिससे वो हर घर में पॉपुलर हुआ। इस स्किल को डेवलप करने के लिए मनोज प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। पहला, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलने की आदत डालो। दूसरा, एक्टिव लिसनिंग, जब कोई बात करे तो पूरा ध्यान दो और बीच बीच में सवाल पूछो। तीसरा, बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बात को और पावरफुल बना सकती है, जैसे आई कांटेक्ट और कॉन्फिडेंट पोजीशन। मनोज अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि पहले वो शर्मीले थे और मीटिंग्स में चुप रहते थे, लेकिन जब उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, जैसे क्लियर बोलना, स्टोरी टेलिंग और एम्पैथी, तो उनकी करियर ग्रोथ तेजी से हुई। वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन वो स्किल है जो आपको क्राउड में अलग दिखाती है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये स्किल गेम चेंजर है। हमारे यहाँ जॉब इंटरव्यूज में कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा चेक होती हैं। मनोज सुझाव देते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ्लुएंट होने की कोशिश करो। और हाँ, नो कम्युनिकेशन भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। अगर आप चुप रहते हो तो लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, सही बोलो, दुनिया सुनो। मनोज का मंत्र है, कम्युनिकेशन वो चाबी है जो हर दरवाजा खोलती है। आज से ही अपनी बात को क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से रखना शुरू करो। चैप्टर 4, पावर ऑफ प्रिडिक्शन। चौथा चैप्टर है प्रिडिक्शन की ताकत। मनोज कहते हैं कि जो लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब है ट्रेंड्स को समझना, डेटा को एनालाइज करना और ये अनुमान लगाना कि आगे क्या हो सकता है। वो बताते हैं कि प्रिडिक्शन हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस या पर्सनल लाइफ। उदाहरण के लिए, बिजनेस में अमेजन ने प्रिडिक्ट किया कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करेंगे, इसलिए उन्होंने ई कॉमर्स में इन्वेस्ट किया और आज वो मार्केट लीडर हैं। इंडिया में रिलायंस जियो ने प्रेडिक्ट किया कि डेटा की डिमांड बढ़ेगी और सस्ते डेटा प्लान्स लॉन्च करके टेलीकॉम मार्केट को हिला दिया। मनोज कहते हैं कि प्रेडिक्शन कोई जादू नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन और कनेक्टिंग द डॉट्स का रिजल्ट है। उनकी टिप है, डेटा को समझो, मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर और हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी करो। जैसे अगर आप एक रिटेल स्टोर चलाते हो तो नोटिस करो कि कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक रहे हैं। इससे आप फ्यूचर में सही स्टॉक रख सकते हो। वो साइंटिफिक एग्जाम्पल भी देते हैं। मौसम वैज्ञानिक डेटा और पैटर्न्स को एनालाइज करके वेदर प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक वैसे ही बिजनेस लीडर्स मार्केट डेटा को देखकर डिसीजन लेते हैं। मनोज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि हमारे यहाँ इकोनॉमी तेजी से चेंज हो रही है। जो लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो स्टार्टअप्स और बिजनेस में आगे निकल रहे हैं। इस स्किल को डेवलप करने के लिए मनोज प्रैक्टिकल स्टेप्स सुझाते हैं। पहला, करियस रहो, हमेशा न्यूज, ब्लॉग्स और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पर हो। दूसरा, पैटर्न्स ढूंढो, हिस्ट्री से सीखो कि पहले क्या हुआ और वो आज कैसे रिपीट हो सकता है। तीसरा, रिस्क लो, प्रेडिक्शन में हमेशा थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन बिना रिस्क के बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। मनोज अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने करियर में प्रेडिक्शन स्किल यूज की। मर्सिडीज बेंज में काम करते वक्त उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इंडिया में लग्जरी कार्स की डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को उस हिसाब से प्लान किया और रिजल्ट्स शानदार आए। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये स्किल बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जॉब मार्केट और बिजनेस लैंडस्केप तेजी से चेंज हो रहा है। जो लोग फ्यूचर ट्रेंड्स जैसे एआई, ग्रीन एनर्जी या डिजिटल मार्केटिंग को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो करियर में आगे। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, फ्यूचर को देखो, आज से तैयार हो जाओ। मनोज का मंत्र है, प्रेडिक्शन वो नक्शा है जो आपको सक्सेस की मंजिल दिखाता है। आज से ही ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू करो और फ्यूचर के लिए प्लान बनाओ। चैप्टर 5, पावर ऑफ प्लानिंग। 5वां चैप्टर है प्लानिंग की ताकत।
मनोज कहते हैं कि बिना प्लान के आपकी स्किल्स और गोल्स बेकार हैं। प्लानिंग वो रोड मैप है जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाता है। चाहे वो बिजनेस हो, करियर या पर्सनल लाइफ, एक अच्छा प्लान गेम चेंजर हो सकता है। वो बताते हैं कि प्लानिंग का मतलब है अपने गोल्स को डिफाइन करना, स्टेप्स डिसाइड करना और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना। उदाहरण के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च करने से पहले डिटेल्ड प्लान बनाया। सस्ते डेटा प्लान्स, 4G इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इस प्लानिंग की वजह से जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल दिया। ग्लोबली अमेजन का वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। वो हर ऑर्डर को फास्ट डिलीवर करने के लिए लॉजिस्टिक्स को प्लान करते हैं। मनोज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि हमारे यहाँ लोग अक्सर प्लानिंग को इग्नोर करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स बिना टाइम टेबल के पढ़ाते हैं या बिजनेस ऑनर्स बिना बजट के स्टार्टअप शुरू करते हैं। इससे टाइम और पैसे बर्बाद होते हैं। उनकी टिप है, स्मार्ट गोल्स सेट करो। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। जैसे मैं 3 महीने में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पूरा करूंगा। एक स्मार्ट गोल है। प्लानिंग को डेवलप करने के लिए मनोज प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं। पहला, विजन क्लियर करो। आपको क्या चाहिए, जॉब, बिजनेस या फिटनेस। दूसरा, ब्रेक डाउन करो। बड़ी डे गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। तीसरा, रिव्यू करो। हर हफ्ते चेक करो कि तुम अपने प्लान पर टिके हो या नहीं। वो टूल्स जैसे टू डू लिस्ट्स, कैलेंडर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्स यूज करने की सलाह देते हैं। मनोज अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि पहले वो बिना प्लान के काम करते थे, जिससे डेडलाइंस मिस हो जाती थी। लेकिन जब उन्होंने टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी सेटिंग पर फोकस किया, वो कहते हैं कि प्लानिंग आपको स्ट्रेस से बचाती है और कॉन्फिडेंस देती है। इंडिया में प्लानिंग स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ एग्जाम्स और जॉब्स का प्रेशर इतना है कि बिना प्लान के सक्सेस मुश्किल है। मनोज कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें जैसे रोज का स्टडी शेड्यूल या जॉब एप्लीकेशंस का ट्रैक रखना आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, प्लान बनाओ, सक्सेस पाओ। मनोज का मंत्र है, प्लानिंग वो नींव है जिस पर सक्सेस की इमारत बनती है। आज से ही एक नोटबुक लो, अपने गोल्स लिखो और उनके लिए प्लान बनाना शुरू करो। चैप्टर 6, पावर ऑफ इनोवेशन। छठा चैप्टर है इनोवेशन की ताकत। मनोज कहते हैं कि इनोवेशन वो स्किल है जो आपको क्राउड से अलग करती है। ये नए आइडियाज क्रिएट करने, पुरानी चीजों को बेहतर करने और प्रॉब्लम्स को यूनिक तरीके से सॉल्व करने की कला है। वो बताते हैं कि इनोवेशन सिर्फ साइंटिस्ट्स या इन्वेंटर्स के लिए नहीं है। हर फील्ड में इनोवेशन काम आता है। उदाहरण के लिए, इंडिया में ओला ने टैक्सी सर्विस को इनोवेट किया। उन्होंने ट्रेडिशनल टैक्सी सिस्टम को ऐप बेस्ड सर्विस में बदला, जिससे कस्टमर्स और ड्राइवर्स दोनों को फायदा हुआ। ग्लोबली उबर और एयरबीएनबी जैसे बिजनेस इनोवेशन का रिजल्ट है। ये कंपनियां प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, बल्कि प्रोवाइडर्स और कस्टमर्स को कनेक्ट करती हैं। मनोज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आयुर्वेदिक विक्स का एग्जाम्पल देते हैं। विक्स ने इंडियन ट्रेडिशंस को मॉडर्न मार्केटिंग के साथ मिक्स करके एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनाया। ये इनोवेशन था। वो कहते हैं कि इंडिया में इनोवेशन की बहुत स्कोप है क्योंकि हमारे पास डाइवर्स कल्चर और मार्केट है। इस स्किल को डेवलप करने के लिए मनोज टिप्स देते हैं। पहला, करियस रहो, हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करो। दूसरा, प्रॉब्लम्स को चैलेंज समझो, हर प्रॉब्लम एक इनोवेशन का मौका है। तीसरा, टीम वर्क, इनोवेशन अकेले नहीं बल्कि डाइवर्स माइंड्स के साथ होता है। मनोज सुझाव देते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करो और हर आइडिया को वैल्यू दो। मनोज अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने मर्सिडीज बेंज में इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज की। उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल वैल्यूज को मिक्स किया। इससे ब्रांड की रीच बढ़ी।
इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इनोवेशन जरूरी है क्योंकि हमारा मार्केट तेजी से चेंज हो रहा है। मनोज कहते हैं कि जो लोग एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी या डिजिटल सॉल्यूशंस में इनोवेट कर रहे हैं वो फ्यूचर के लीडर्स होंगे। इस चैप्टर का मेन मैसेज है नया सोचो, नया बनाओ। मनोज का मंत्र है इनोवेशन वो स्पार्क है जो सक्सेस की आग जलाता है। आज से ही अपने काम में कुछ यूनिक करने की सोचो। चैप्टर 7 पावर ऑफ परसेवरेंस। 7वां चैप्टर है परसेवरेंस की ताकत, यानी हार न मानने की कला। मनोज कहते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कभी क्विट मत करो। जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जो लोग डटकर मुकाबला करते हैं वही जीतते हैं। वो मार्टिन लूथर किंग का कोट शेयर करते हैं, अगर तुम UDDH नहीं सकते तो दौड़ दो, दौड़ DDH नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन जो भी करो रुकना मत। ये परसेवरेंस का मंत्र है। मनोज ग्लोबल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे थॉमस एडिसन। उन्होंने लाइट बल्ब बनाने के लिए 1 से ज्यादा 1000 बार ट्राई किया, लेकिन हार नहीं मानी। इंडिया में धीरू भाई अंबानी की स्टोरी इंस्पायरिंग है। वो एक छोटे से गांव से निकलकर रिलायंस जैसे एम्पायर के फाउंडर बने क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मनोज बताते हैं कि परसेवरेंस का मतलब है फेल्योर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना। हर फेल्योर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। उनकी टिप है छोटे स्टेप्स लो, बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ो। हर स्टेप पूरा करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो कहते हैं कि परसेवरेंस में पेशेंस भी जरूरी है। सक्सेस रातों रात नहीं आती। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में परसेवरेंस बहुत रिलेटेबल है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार फेल होने का डर रहता है। मनोज कहते हैं कि फेल्योर को पर्सनली मत लो, हर अटेम्प्ट आपको बेहतर बनाता है। वो यूपीएसएससी कैंडिडेट्स का एग्जाम्पल देते हैं जो सालों ट्राई करते हैं और आखिरकार आईएएस बनते हैं। इस स्किल को डेवलप करने के लिए मनोज सुझाव देते हैं। पहला, मोटिवेशन ढूंढो, अपने गोल को याद रखो, वो तुम्हें पुश करेगा। दूसरा, सपोर्ट सिस्टम बनाओ, फैमिली, फ्रेंड्स या मेंटर्स तुम्हें हिम्मत दे सकते हैं। तीसरा, रिफ्लेक्ट करो, हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करो और देखो कि तुम कितने आगे बढ़े हो। मनोज अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे वो अपने करियर के शुरू में रिजेक्शन से डील करते थे। कई बार उनकी मार्केटिंग आइडियाज को रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हर रिजेक्शन से सीखा और आगे बढ़े। इस चैप्टर का मेन मैसेज है हार मत मानो, बस चलते रहो। मनोज का मंत्र है परसेवरेंस वो आग है जो सक्सेस की मशाल जलाती है। आज से ही अपने गोल्स के लिए डटकर मेहनत शुरू करो। चैप्टर 8 पावर ऑफ डीप डाइव। 8वां चैप्टर है डीप डाइव की ताकत, यानी किसी चीज को गहराई से समझने की स्किल। मनोज कहते हैं कि सरफेस लेवल की नॉलेज से काम नहीं चलेगा। अगर आपको मास्टर बनना है तो अपने सब्जेक्ट, बिजनेस या स्किल में डीप डाइव करो। वो बताते हैं कि डीप डाइव का मतलब है डिटेल्स में जाना, सवाल पूछना और हर एंगल से चीज को समझना। उदाहरण के लिए एलन मस्क अपनी कंपनियों जैसे टेस्ला और स्पेसएक्स में हर टेक्निकल डिटेल को समझते हैं। यही डीप डाइव उन्हें इनोवेटर बनाता है। इंडिया में विक्रम साराभाई ने स्पेस रिसर्च में डीप डाइव करके आईएसआरओ की नींव रखी। उनकी डिटेल्ड अप्रोच ने इंडिया को स्पेस पावर बनाया। मनोज कहते हैं कि डीप डाइव आपको कॉम्पिटिटिव एज देता है। जैसे अगर आप एक मार्केटर हो तो सिर्फ प्रोडक्ट की बेसिक्स जानने से काम नहीं चलेगा। आपको कस्टमर साइकोलॉजी, मार्केट ट्रेंड्स और कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजीज को डीपली समझना होगा। उनकी टिप है रिसर्च करो, हर दिन अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ नया सीखो। किताबें, आर्टिकल्स या पॉडकास्ट्स यूज करो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डीप डाइव स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। हमारे यहाँ एग्जाम्स में डीप नॉलेज की जरूरत होती है। मनोज कहते हैं कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझो। वो एक और टिप देते हैं, भाई पूछो, हर चीज के पीछे का रीजन ढूंढो। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पीआरएच रहे हो तो ये न सिर्फ पीआरएचओ की जीडीपी क्या है, बल्कि ये समझो कि ये इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता है। इस स्किल को डेवलप करने के लिए मनोज प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं।
पहला, फोकस करो, डीप डाइव के लिए डिस्ट्रैक्शन से बचो। दूसरा, नोट्स लो, जो सीखो उसे लिखो, ये तुम्हारी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है। तीसरा, एक्सपर्ट्स से सीखो, अपने फील्ड के लीडर्स को फॉलो करो और उनकी स्ट्रैटेजीज स्टडी करो। मनोज अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे वो मार्केटिंग में डीप डाइव करते हैं। वो कस्टमर डेटा, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और ग्लोबल मार्केट्स को डीपली स्टडी करते हैं। इससे उनकी स्ट्रैटेजीज यूनिक और इफेक्टिव होती हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, गहराई में जाओ, मास्टरी पाओ। मनोज का मंत्र है, डीप डाइव वो चश्मा है जो सक्सेस का रास्ता साफ करता है। आज से ही अपने फील्ड में डीपली इन्वेस्ट करना शुरू करो। चैप्टर 9, पावर ऑफ पर्पस 9वां और आखिरी चैप्टर है पर्पस की ताकत। मनोज कहते हैं कि बिना पर्पस की जिंदगी बेमकसद है। पर्पस वो भाई है जो आपको हर सुबह बेड से उठाता है। ये स्किल आपको मोटिवेशन, डायरेक्शन और सक्सेस देती है। वो स्टीफन कोवे 7 आदतें बहुत प्रभावी लोगों का कोट शेयर करते हैं। पर्पस मोटिवेशन का सोर्स है। उदाहरण के लिए रतन टाटा का पर्पस था इंडिया को किफायती और सेफ कार देना, इसीलिए उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की। ग्लोबली टेस्ला का पर्पस है सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करना, जिसने उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लीडर बनाया। मनोज बताते हैं कि पर्पस सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ के लिए भी जरूरी है। इंडिया में लोग अक्सर सोसाइटी या फैमिली प्रेशर में अपने पर्पस को भूल जाते हैं। मनोज कहते हैं कि अपना पर्पस ढूंढने के लिए अपने पैशन और वैल्यूज को एक्सप्लोर करो। उनकी टिप है, इकिगाई कॉन्सेप्ट यूज करो। इकिगाई जापानी फिलॉसफी है जो कहती है कि आपका पर्पस वो है जो आपको पसंद है, आप अच्छे से कर सकते हो, दुनिया को वैल्यू देता है, आपको पैसे कमा कर देता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पर्पस बहुत रिलेटेबल है। हमारे यहाँ लोग फैमिली, कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए जीते हैं। मनोज कहते हैं कि अपने पर्पस को इन वैल्यूज से कनेक्ट करो। जैसे अगर आप एक टीचर हो तो आपका पर्पस हो सकता है स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज करना। इस स्किल को डेवलप करने के लिए मनोज प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं। पहला, रिफ्लेक्ट करो। हर हफ्ते 10 मिनट निकालो और सोचो कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है। दूसरा, छोटे स्टेप्स लो, अपने पर्पस को बड़ी डे गोल्स में तोड़ दो। तीसरा, इंस्पिरेशन ढूंढो, उन लोगों की स्टोरीज पढ़ो जिन्होंने अपने पर्पस से दुनिया बदली। मनोज अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि उनका पर्पस है लोगों को उनकी पोटेंशियल को अनलॉक करने में हेल्प करना। इसीलिए वो ब्लॉग्स लिखते हैं, किताबें पब्लिश करते हैं और बिजनेस सॉल्यूशंस शेयर करते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, पर्पस ढूंढो, जिंदगी जीतो। मनोज का मंत्र है, पर्पस वो कंपास है जो सक्सेस की राह दिखाता है। आज से ही अपने भाई को एक्सप्लोर करना शुरू करो। निष्कर्ष, द पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि छोटी छोटी स्किल्स जिन्हें हम इग्नोर करते हैं असल में सक्सेस की चाबी है। मनोज त्रिपाठी ने 9 स्किल्स, ऑब्जर्वेशन, कनेक्टिंग द डॉट्स, कम्युनिकेशन, प्रिडिक्शन, प्लानिंग, इनोवेशन, परसेवरेंस, डीप डाइव और पर्पस को इतने आसान और रिलेटेबल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हर कोई इन्हें अपनी लाइफ में यूज कर सकता है। इंडियन रीडर्स के लिए ये किताब इसीलिए खास है क्योंकि ये हमारी स्ट्रगल्स, इकोनॉमी और कल्चर को टच करती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब सीकर या बिजनेस ऑनर, ये स्किल्स आपको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे ले जा सकती हैं। मनोज की राइटिंग स्टाइल इतनी सिंपल और इंगेजिंग है कि 1600 पेज की ये किताब चुटकियों में खत्म हो जाती है। उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जैसे सचिन का कवर ड्राइव, जियो की सक्सेस या आयुर्वेदिक विक्स हर चैप्टर को मजेदार बनाते हैं। किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, आपके पास पहले से ही सक्सेस की स्किल्स हैं, बस उन्हें पहचानो और यूज करो। मनोज कहते हैं कि सक्सेस कोई जादू नहीं बल्कि सही स्किल्स और मेहनत का रिजल्ट है। ये किताब आपको मोटिवेट करती है कि आप अपने गोल्स के लिए आज से ही काम शुरू करो। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, द रेड पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स जरूर पढ़ो। एक नोटबुक लो, इन स्किल्स को प्रैक्टिस करो और देखो कैसे आपकी जिंदगी चेंज होती है। जैसा मनोज कहते हैं,
इग्नोर्ड स्किल्स वो हीरे हैं जो आपकी जिंदगी को चमका सकते हैं।